आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इनपुट वो एनर्जी होती है जो हम किसी मशीन को देते हैं ताकि मशीन हमारे लिए कोई यूज़फुल वर्क डन कर सके। तो जो एनर्जी हम किसी मशीन को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं वर्क डन करने के लिए, वो इनपुट कहलाती है। और मशीन इनपुट को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए जो यूज़फुल वर्क डन करती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन टू अ मशीन, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन टू अ मशीन फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड इनपुट। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम मशीन को देते हैं, जो हम मशीन को प्रोवाइड करते हैं किस मकसद के लिए, वर्क डन करने के लिए, वो कहलाती है इनपुट। एनर्जी गिवन टू अ मशीन फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड इनपुट। वो एनर्जी जो मशीन को हम प्रोवाइड करते हैं कोई काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है इनपुट। आउटपुट क्या है? द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन। मशीन जो हमारे लिए यूजफुल वर्क डन करती है, मशीन हमारे लिए जो यूजफुल वर्क डन करती है वो कहलाती है आउटपुट। द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। और ये आउटपुट इन रिटर्न ऑफ इनपुट होता है। जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उस इनपुट के नतीजे में मशीन जो है हमारे लिए काम करती है, दैट इज आउटपुट। सो ये इनपुट और आउटपुट समझने के बाद आपने एफिशिएंसी को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर लेना है। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, हम किसी सिस्टम की एफिशिएंसी को अगर देखें तो एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from the system as output। क्या है? required form of energy obtained from the system, वो एनर्जी जो सिस्टम से हमें मिलती है, that is output। वो एनर्जी जो सिस्टम से हमें मिलती है to the total energy given to it। टोटल एनर्जी जो हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों की रेशियो कहलाती है एफिशिएंसी। वो एनर्जी जो सिस्टम से हमें मिलती है और वो एनर्जी जो सिस्टम को हम प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों की रेशियो जो है वो कहलाती है एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड from a system as output to the total energy given to it as input। किसी सिस्टम से जो हम आउटपुट की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं उसकी, और जो हम इनपुट की फॉर्म में उसे एनर्जी देते हैं, इन दोनों की जो रेशियो है वो कहलाती है एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी को अगर हम लिखें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट over total input energy। required form of output over total input। efficiency को हम नॉर्मली परसेंटेज में लिखते हैं, तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। और डिफरेंट न्यूमेरिकल सिचुएशंस में जहां हमने कैलकुलेशन करनी होती है, हमें आउटपुट इनपुट गिवन है, हम मशीन की एफिशिएंसी फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ हमें मशीन की एफिशिएंसी गिवन है, हमें आउटपुट गिवन है, हम इनपुट फाइंड करना चाहते हैं, हमें इनपुट गिवन है, हम आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनकी एफिशिएंसी क्या 100% होती है, क्या वो एनर्जी जो हम किसी सिस्टम को देते हैं वो ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड देन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। जो एनर्जी हम किसी सिस्टम को देते हैं क्या वो
सारी की सारी एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज कर लेता है और फिर वो सारी की सारी एनर्जी आउटपुट के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके हमें देता है या कुछ एनर्जी लॉसेस होती हैं। तो डेफिनेटली जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसमें कोई ना कोई एनर्जी लॉसेस होती हैं ड्यू टू हीट एंड लाइट, बिकॉज हीट एंड लाइट हमारे लिए वेस्टेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाड़ी की बात करें, एक कार की बात करें या एक एरोप्लेन की बात करें, तो उसका इंजन जब रन करता है तो रन करने के लिए उसे फ्यूल की ज़रूरत होती है। जब हम उसे फ्यूल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, तो वो सारे की सारी एनर्जी जो फ्यूल में मौजूद होती है वो कन्वर्ट होकर आउटपुट की फॉर्म में नहीं आती, बिकॉज सम एनर्जी जो है वो हीट एंड लाइट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। और इस तरह से कोई भी सिस्टम अभी तक हम ऐसा डिज़ाइन नहीं कर सके जो कि 100% एफिशिएंट हो। लेकिन एक आइडियल सिस्टम की बात हमेशा से मौजूद रही है और हमेशा से एक इसके लिए एफर्ट्स की जाती रहेंगी। साइंटिस्ट एफर्ट करेंगे कि हम एक अच्छे से अच्छा मोर एफिशिएंट सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकें। उसके लिए आइडियल सिस्टम की एक टर्म यूज़ होती है, आइडियल सिस्टम इज सच अ सिस्टम विच इज़ 100% एफिशिएंसी। जिसकी एफिशिएंसी 100% हो वो सिस्टम आइडियल सिस्टम होगा। और इसके लिए एफर्ट्स हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को एफिशिएंट बना सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सिस्टम ला सकें जो कि पहले सिस्टम से मच मोर एफिशिएंट हो। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी लॉसेस को कम कर सकते हैं, हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, हम इनपुट को कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश कर सकते हैं। सो द आइडियल सिस्टम इज़ दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड एज इनपुट। आइडियल सिस्टम वो सिस्टम होगा जो कि जितनी इनपुट एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी सारी की सारी एनर्जी को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम एक आइडियल सिस्टम ही कह सकते हैं। तो एफिशिएंसी को हम दोबारा से मैं एक दफ़ा रीडिफाइन कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कोई वजह नहीं है। कोई भी एग्जामिनर की अपनी चॉइस होती है कि वो कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। लेट मी डिफाइन एफिशिएंसी अगेन। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम is the ratio of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input. Efficiency of a system is the ratio of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input। और इसको हम नॉर्मली परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी। अल्लाह हाफिज़।